नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और हम लगातार जो है किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं और अलग अलग घटनाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन में सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा रहा है और बिना किसी लोभ लालच के और बिना किसी अब दूसरी सहायता के हर कोई अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को बिना किसी के बताए, बिना शोर शराबे के वो करता जा रहा है। लेकिन जब हमारी नज़रें पड़ती हैं तो हम इसे देश के सामने लाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग असली हीरो हैं जो किसानों के साथ हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं हमारे साथ इस वक्त जो किसानों की बाल कटाई, दाढ़ी, मूछें बनाने का जो काम होता है वो कर रहे हैं। हुआ ये है कि ये आंदोलन आज 32वें दिन तक चला है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें हैं कि उनकी दाढ़ी मूछ अगर बन जाती तो वो ज़्यादा सहज महसूस करते, बाल भी कट जाता। और ऐसे स्थिति में जब कोई ये काम फ्री में करता है तो ये किसान आंदोलन को और मजबूती देते हैं कि हम बिना लोभ लालच के इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो समर्थन क्यों दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो उनके अंदर विचार क्या है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से? मेरा नाम है। तो आप जो है सुबह से शाम तक आप आराम कब करते हैं? आप तो कब से खड़े हैं? सुबह से। और कोनो बात हो बताओ। चला ठीक है। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ पे? तो अब तक जो है इसका वैसे नहीं आएगा, सीधा कीजिए। तो आप फ्री में करते हैं तो फिर घर कैसे चलेगा? कुछ तो अगर कम सस्ते में करते तो शायद आपका घर चल जाता। पार्ट टाइम और शादी। तो आप ये भी करते हैं, इसके अलावा इतने कामों के अलावा आप ये करते हैं? जैसे तो हम मैं अपना समय खराब नहीं करता, जैसे मुझे समय तो आप जो ये काम करते हैं तो किसान आंदोलन को आप समर्थन दें, तो आप इसकी उम्मीद क्या करते हैं कि किसानों के साथ? तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये कानून के किसानों के हित में है, उनके बेहतरी के लिए क्या हित है? दुनिया भर के टैक्स लगा रखे हैं, कभी GST ले आते हैं, कभी क्या ले आते हैं, कभी कानून ले आए कानून। तो कैसे हित में? देखो ये सरकार है ना, रईसों की सरकार है नंबर 1, क्योंकि गरीबों को मार दिया है। मैं 14,000 का वीडियो करता गृह मंत्रालय, उसको छोड़ के आया 3 तारीख को। 20,000 के चालान आ गए मेरे, 14,000 घर कैसे चलेगा? आप बताओ ना। मजदूर को ख़त्म करते जा रहे हैं। ये रईसों की सरकार है। जैसे मुकेश अंबानी हो गए, बाबा रामदेव हो गए, 2.25 आँख का वो आया था, सपने दिखा दिया था यार। ठीक है, 2.25 मैं तो आज 2.25 बहुत है। वो 2.25 को आया मेरी नज़र में, तो चूतिया बना गया पब्लिक का। आया वहाँ भीड़ इकट्ठी करी। ठीक है, ये होगा वो होगा। हर गली में देख लो, जब से बीजेपी की सरकार आई है, पतंजलि का स्टोर वहाँ का बाबा रामदेव का है ना है। आपको भी पता है सच क्या है, मुझे भी पता है, जनता को पता और चौकीदार को भी पता है। ठीक है जी, आगे बताइए। आप वो कह रहे हैं कि किसान को आप विपक्ष भड़का रहा है, विपक्षी जितने दल हैं कांग्रेस वगैरह वो इनको भड़का है। ये सब कहानी है अपनी इज्जत बचाने के लिए। ठीक है जी, वो पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पे आके ना मेरे घर जाओ, चेक करो दुनिया भर का। मैं 16 साल से भटक रहा हूँ देश के लिए, और वो आदमी देश के लिए गोली खा जाऊँगा मैं अपनी जान दे दूँगा अगर ये तीनों कानून अगर वापस नहीं लेते। नहीं, जान देने से इसका कोई हल नहीं। देश के लिए आप अगर ऐसे सेवा कर रहे हैं तो नहीं लेगा, लेकिन बेहद ज़रूरी ये बात है कि घर परिवार को भी चलाया जाए, परिवार भी तो है। तो इसलिए अगर आप अच्छी बात है, पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मांग है अगर वो सरकार पूरी नहीं करती तो आखिर कब तक यहाँ पर लोग रहेंगे? लोग तो यहाँ
बच्चा 6 महीना हो जाओ, ठीक है जी, बच्चा साल भर हो जाओ, यहाँ से जाने अब वाले हटेंगे नहीं भाई। हटेंगे नहीं, भैंस भी और घर भी यहीं बनेंगे सब, यही बोंगे बटोरा यहीं उपला पटेंगे, यहीं उपका चलेगा इसी रोड पे और वहाँ तक संसद तक घेर देंगे। कहते ना वो देखो नरेंद्र मोदी हमसे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं है। नंबर 1 नरेंद्र मोदी हमसे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं है। याद करें वो दिन जो आए थे, मैं आपका चौकीदार हूँ और आज हमारे वो बन रहे हैं मालिक। वो चौकीदार है, चौकीदार रहेंगे, देश के मालिक हम हैं। जय जवान जय किसान। और हम दुनिया भर का टैक्स देते हैं। ये नरेंद्र मोदी के घर में बनता है पैसा, जो 10-10 लाख के सूट पहनता और उनमें जाता है एरोप्लेन में घूमता डलता बेफालतू की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं लगातार ये अपना काम कर रहे हैं, किसानों के साथ जो है वो प्रदर्शन को अपना साथ देने के लिए काम कर रहे हैं और ये सारा काम फ्री में कर रहे हैं बिना किसी और जूता पॉलिश भी है फ्री में, और जूता पॉलिश भी है साथ में। ये भी सुविधा सुन लीजिए आप, क्या है, जूता पॉलिश भी फ्री में, सैनिटाइजर भी कर लो हाथ को फ्री में। बैठ जाओ, बैठ के थोड़ा दिखा दो। हाँ सब चीज़ है। देखिए यहाँ पर जूता पॉलिश की भी जो प्रक्रिया है उसको भी है बखूबी निभा रहे और हैं। मुझे कोरोना हो गया था, कोरोना की दवाई भी खा रहा हूँ, एक्स्ट्रा में ले आया था। हॉस्पिटल वाले ने कहा था कि आप 3 महीने तक आपको कोई भी टच करेगा आपको कोरोना नहीं हो सकता, मेरी बॉडी एंटी करके कुछ होगी है, ऐसे बता रहे थे वो। एंटीबॉडी, हाँ। तो अगर किसी को जरूरत है ना, ये उसकी दवाई है, ये अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था जो आली पे पड़ता सरिता बिहार से आ गए। अगर किसी को जरूरत है तो गोली भी खाओ। उन्होंने कही परिवार को भी खिलाओ, अपनी बेटी को भी खिला रहा हूँ, मेरी बेटी है वो डायरी नोट करती है, ठीक है जी। किसका नंबर है, फ़ोन नंबर भी लिखती है, नाम भी लिखती है। कल के नंबर आज आ रहे हैं, आज के कल। अच्छा, ऐसी बहुत लंबी लाइन है। बहुत लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं। खुश कर। तो ये वो मजदूर हैं जो लगातार यहाँ पे किसानों की फ्री में सेवा कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और बखूबी निभा रहे हैं। सबकी को उम्मीद है कि सरकार जो है ये कृषि बिल वापस लेगी, लेकिन देखना होगा कब ये प्रक्रिया ख़त्म होती है और कब किसान अपने अपने घर को जाते हैं, क्योंकि घर पे किसान का रहना ज़रूरी है। अगर किसान खेत में नहीं रहेगा तो बाकी देश का पेट कैसे पलेगा। तो इस खबर पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी और हम लगातार इस खबर को आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.